हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपना सिबिल ठीक कैसे करें। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिबिल 700 से कम हो गया है। क्यों कम हो गया है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना सिबिल के बारे में जानते ही नहीं है। उन्होंने कभी फाइल लॉगिन करी और उन्हें बताया गया कि उनका सिबिल 550, 600 या उससे भी कम है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सिबिल ठीक कैसे करें। इसमें सबसे पहले हमें पता करना होगा कि हमारा सिबिल है कितना। तो सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट पर, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में सिबिल की रिपोर्ट हमें देती हैं, वहां जाएं और उसे डाउनलोड करें। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप कुछ वेबसाइट को यूज करें और अपनी सिबिल रिपोर्ट निकालें। सिबिल रिपोर्ट निकालने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारा सिबिल कितना है। जब हमारा सिबिल 700 से कम होता है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। हमें उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है उसे पहचानना है कि हमारा सिबिल क्यों खराब है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा सिबिल इस लोन की वजह से खराब है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे हमारा सिबिल तो खराब हो गया, हम ठीक कैसे करें। पहले आइडेंटिफाई कीजिए सिबिल रिपोर्ट से, क्या आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट की है, या आपने ईएमआई कोई लेट सबमिट कराई है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि आपने मतलब पे ही नहीं किया है, या आपने पे कर दिया है बट आपके सिबिल में गलत अपलोड है। जी हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लोगों के सिबिल रिपोर्ट में गलत अपलोड हो गया होता है। गलत अपलोड कि लोन को तो किसी और ने लिया लेकिन वो सिबिल में आपके रिपोर्ट हो गया और आपको ये बात पता ही नहीं है और आपका सिबिल हो गया है डाउन। तो सबसे पहले हमारा काम है अपनी सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करना, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तभी तो अपना सिबिल ठीक कर पाएंगे। अपने सिबिल को 700 से ऊपर ले जाने के लिए अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हमने अपना सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है गलत एंट्रीज की डिस्प्यूट करें। जो गलत एंट्रीज हमारे सिबिल रिपोर्ट में आ गई हैं और हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी वो गलतियां जो हमने नहीं की है, हमने उस लोन की ईएमआई कभी डिले करी ही नहीं थी, या वो लोन तो हमने कभी लिया ही नहीं जो हमारे सिबिल रिपोर्ट में दिख रहा है, फिर उसकी वजह से हमारा सिबिल क्यों खराब हो गया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लोगों के एंट्रीज गलत होती हैं। सिबिल रिपोर्ट में एंट्रीज गलत होने की वजह से वो सिबिल रिपोर्ट दिखाती है कि हमारा सिबिल उस वजह से डाउन डिग्रेड हो गया है, कम हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले आइडेंटिफाई करें कि ये लोन हमने लिया ही नहीं, या ये ईएमआई हमने टाइम पे दी थी पर एंट्री गलत है। इसके लिए हमें ईमेल, जो कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस पे हम इसे मेल ड्राफ्ट करके देखते हैं कि हम ये एंट्री हमने नहीं की है, ये एंट्री हमारे सिबिल में गलती से रिपोर्ट हो गई है, इसलिए हम डिस्प्यूट रेस कर रहे हैं। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए हमारी टीम को कांटेक्ट करें। हमारी टीम इसमें भी आपकी हेल्प करेगी। हमारी टीम का काम ही यही है कि वो आपको फाइनेंशियल गाइडेंस दे सके और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी गलती अगर है तो उसे ठीक करने के लिए आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि हमारी टीम का काम ही यही है कि आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ठीक होगी। उसके लिए सिबिल रिपोर्ट का ठीक होना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक बेसिक एसेंशियल है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान जीने के लिए जरूरी है, वैसे ही बिजनेस लोन या किसी भी तरीके के लोन के लिए पहली रिक्वायरमेंट सिबिल का ठीक होना है। जब हमारा सब कुछ ठीक है बट कुछ एंट्रीज गलती से हमारे सिबिल में दिख रही हैं, उसे ठीक कराना बहुत जरूरी है। उसे ठीक कराने का एक ही तरीका है, ईमेल करना। जो ईमेल जाएगा वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी जो हमारा सिबिल बनाती है, जनरेट करती है, जो एजेंसीज है, उनको हम बताएंगे कि ये डिस्प्यूटेड एंट्री है, ये हमने नहीं किया है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन देंगे, इफ पॉसिबल कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो क्लियरेंस देंगे, और उन्हें कहेंगे कि प्लीज इस पे गाइड करें। तीसरा पॉइंट ये है कि आखिर हमारा सिबिल खराब होता ही क्यों है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब बहुत ही आसान है। पहला रीजन है हमारा सिबिल खराब होने का, वो है ईएमआई की पेमेंट टाइम पे ना करना।
जब हम कोई लोन लेते हैं तो हमारे लोन में लिखा होता है कि हमें कब ईएमआई की पेमेंट करनी है। हम अपने अकॉर्डिंगली उसकी डेट फिक्स करते हैं, महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में, या जैसे भी आपने फिक्स की होती है। हमें पता होना चाहिए कि उस तारीख को हमारी ईएमआई कटने वाली है, तो हमें उससे पहले ही ईएमआई के अमाउंट से थोड़ा ज्यादा अमाउंट अपने बैंक में रखना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारी ईएमआई 3 तारीख को कटेगी तो 2 तारीख तक हमें अपने अकाउंट में ईएमआई के लिए पैसे डाल लेने चाहिए, या एटलीस्ट चेक करना चाहिए क्या बैलेंस सफिशिएंट है, ईएमआई कट जाएगी। अगर ईएमआई टाइम पे कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी टेक्निकल एरर्स की वजह से भी ईएमआई डिले होती है, बट उसका सिबिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो एक टेक्निकल एरर होता है और बैंक उसका मैसेज भी भेजता है। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, अब उसकी यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं आप। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी भी आपने ली है उसका 30% ही यूटिलाइज करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और आपने उसको 80,000 रुपए यूज कर लिए, आप उसकी टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, बट आपने 80,000 रुपए यूज कर लिए, तो आपने 30% से ज्यादा अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूटिलाइज कर लिया है। ऐसा ना करें। अपना सिबिल स्कोर अच्छा बनाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का सिर्फ 30% ही यूज करें। कभी कभी कस्टमर के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो वो लिमिट के अंदर रहने के लिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, बट क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में भी ना फंसे। अपनी इनकम के हिसाब से ही अपना खर्चा करें, क्योंकि एंड में हमें पेमेंट करनी ही है, चाहे 45 डेज बाद ही करनी हो, इंटरेस्ट फ्री। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उसका यूटिलाइज भी सही करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड के सही यूटिलाइजेशन से हमारा सिबिल अच्छा होता है, उसके यूटिलाइजेशन से हमारी सिबिल जनरेट होती है। जिन लोगों ने कभी लोन नहीं लिया होता और वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका सही यूटिलाइज करते हैं, उनका सिबिल अच्छा होता है। आपको कोई भी लोन लेने में दिक्कत नहीं आती है। अब है, हमें लोन चाहिए और या फिर हम अपना सिबिल बनाना चाहते हैं, या अपना एक क्रेडिट मिक्स बनाना चाहते हैं। अब ये क्रेडिट मिक्स क्या होता है? क्रेडिट मिक्स का मतलब है हमें ऑब्वियसली हमारे बिजनेस या पर्सनल खर्चों के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी, तो हम एक, या तो हम लोन ले लेते हैं या हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो जो हम ये मिक्स बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड, लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, मतलब गिरवी रख के कुछ कभी कभी हम लोन लेते हैं, कभी कभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे लोन लेते हैं। तो ऐसा मिक्स बनाए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। अगर हमने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए की और हम 100% यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इसका ओवर यूटिलाइजेशन किया है। अगर 2 लाख की लिमिट मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 2 लाख ही खर्च करने हैं। अपना क्रेडिट मिक्स एक सही तरीके से बनाए जिसमें हर तरीके का क्रेडिट अवेलेबल हो, आपके पास ओडी भी हो, लोन भी हो। मतलब कुछ ऐसे बनाइए कि आप कभी भी बिना, मतलब फाइनेंशियली डिस्टर्ब ना हो आप, कि आप पर प्रेशर ना रहे कि मुझे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, मुझे क्रेडिट कार्ड को पे करना है, मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड की ओडी से पहले पे करना है, मुझे ईएमआई पे करनी है। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे कर रहे हैं। अपने आप को इस ट्रैप में ना फंसाएं। अपना क्रेडिट मिक्स एक सही रेशियो में बनाएं जो आपको ना तो फाइनेंशियल स्ट्रेस दे और ना ही मेंटल स्ट्रेस। और आखिरी और बहुत ही मुश्किल मैंने देखा है ये है पॉइंट, वो है पेशेंस बनाए रखें। जी हाँ, एक बार हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है तो हम उसे ठीक करने की क्या कोशिश कर सकते हैं। कोई भी छोटा सा लोन ले लीजिए, आप ले सकते हैं टीवी का, फ्रिज का, मोबाइल का, कोई भी छोटा लोन लीजिए और उसकी ईएमआई को टाइमली पे कीजिए। टाइमली पे करने से क्या होगा, जब आप किसी की ईएमआई को टाइमली पे करेंगे, जो आपने लोन लिया है छोटा सा 20,000 रुपए का, आपका क्रेडिट स्कोर उससे इंप्रूव होगा। 20,000 की आप कोई भी ईएमआई बनवा लीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो, 2,000, 4,000, उसे टाइमली पे करते रहिए। ऑटोमेटिकली 3 से 6 महीने में आपका सिबिल जो 600 हो गया था वो आराम से 650 प्लस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। देखिए, हमने सिबिल जब खराब किया था अपना, 650 से भी कम मैंने देखा है लोग कर लेते हैं, और रीजन बहुत ही
मेन जो रीजन है वो है उसके बारे में नॉलेज ना होना, कि हमें पता नहीं था कि हमारा सिविल डाउन हो जाएगा इससे। तो अब जब हमारा सिविल ऑलरेडी डाउन हो चुका है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। हमारे जो कंसल्टेंट्स है वो आपके डिस्प्यूटेड एंट्रीज पे तो मेल कर ही देंगे, लेकिन जब डिस्प्यूटेड एंट्रीज नहीं है, आपने ही अपने क्रेडिट कार्ड की ओवर यूटिलाइजेशन करी है, ईएमआई को डिले किया था, तो अब ठीक करने के लिए भी थोड़ा टाइम तो दीजिए। अपने फोन की या टीवी जो आपने ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है उसको टाइमली पे कीजिए। टाइमली पेमेंट से आपका जो सिविल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। मोस्टली केसेस में 3 महीने होते हैं, लेकिन अगर आपने अपना सिविल बहुत ही खराब कर लिया है तो हो सकता है कि आपको 6 महीने लग जाए। बट 3 से 6 महीने कुछ बुरे नहीं है फोन, टीवी या फ्रिज की ईएमआई पेमेंट करने के लिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने कोई पॉइंट्स छोड़ दिया है और आपको लगता है कि आपको उसके बारे में पता करना है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डालना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट्स ले सकूं। थैंक यू सो मच।